राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता करेगी। यह कविता रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है और इसमें तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर के समय का वर्णन किया है कि जब श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ देते हैं तो उनके टूटने की आवाज़ सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि परशुराम जी शिव के भगत थे। जब शिव धनुष को तोड़ दिया जाता है तो क्रोधित होकर परशुराम जी सभा में आते हैं और पूछते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा, मुझे बताइए, मैं उसका वध कर दूँगा। यह बात सुनकर राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उसका वर्णन किया गया है। जब परशुराम जी पूछते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है तो उनका जवाब देते हुए श्री राम जी कहते हैं, नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु यह शिव धनुष भंजन निहारा, यह शिव धनुष तोड़ने वाला, हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला हो ही केवल एक दास तुम्हारा, होगा कोई एक दास तुम्हारा, कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक सेवक ही हो सकता है। आयसु कहाँ कहिए किन मोह, आयसु आज्ञा कहाँ क्या है कहिए, कहते क्यों नहीं किन मोह, मुझे आपकी क्या आज्ञा है, अब मुझे आप कहते क्यों नहीं। सुनी ऋषाई बोले मुनि को, यह सुनकर क्रोधित होकर मुनि बोले, सेवकु सो जो करे सेवका है, कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरे कर्मी करी करिए लड़ाई, और जो अरिकर्मी शत्रुता का काम करता है उसके साथ केवल लड़ाई की जाती है। सुनो राम, हे राम सुनो, जे ही जिसने शिव धनु तोड़ा, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु संशोधित होगा, वह सहस बाहु राक्षस के समान मेरा शत्रु है। रिपु रिपु शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, सो इसलिए बिलगाओ अलग हो जाए, बिहाई समाजा इस पूरे समाज से अलग हो जाए। जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह इस पूरे समाज से अलग हो जाए, पूरी सभा से अलग हो जाए। न ते मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान, लक्ष्मण जी मुनि जी के वचन सुनकर बोले, मुस्कुराते हुए बोले, परशुधरी अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, बहुत अधिक धनुहि धनुष तोरी लरिकाई, तोड़े हैं हमने लरिकाई बचपन में। लक्ष्मण जी बोले कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू ने असीरिस किनी गोसाई, कभी भी तब तुमने इतना गुस्सा नहीं किया, कभू कभी भी न किनी गोसाई, आपने इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही है, यही इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों, इसी धनुष पर आपको इतनी ममता इतना प्यार क्यों आ रहा है। सुनी ऋषाई कहे भृगुकुल के थे, सुनी ऋषाई यह सुनकर ऋषाई क्रोध में भरकर भृगुकुल के राजकुमार परशुराम जी बोले, रे नर्क बालक, हे राजकुमार, कालवश बोलक, काल के वश में होकर बोल रहे हो तो भी न संभाल, तुम्हें जरा सी भी संभल नहीं है, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, अपने आप को संभालो। धनु ही सम, धनुष के समान त्रिपुरारी धनु, शिव धनुष के समान, त्रिपुरारी होता है शिव, इस शिव धनुष के समान विदित सकल संसार, सारा संसार विदित जानता है, दूसरा कोई धनुष इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो। इस शिव धनुष के समान दूसरा धनुष इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद लक्ष्मण जी हंसने लगे और हंसकर जवाब देने लगे और अपमान करते हुए बोले, लखन कहाँ, लक्ष्मण ने कहा, हंसी हंसकर हमरे जहाँ, हमारे लिए। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हमारे लिए सुनो देव, हे देवता सुनो, सब धनुष समान, हमारे लिए सभी धनुष एक समान। का क्षति लाभु जुन धनु तोड़े, का क्षति क्या हानि होगी, लाभु क्या लाभ होगा, जुन धनु तोड़े, अगर यह धनुष तोड़ भी दिया है तो इससे क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। देखा राम ने इनके बोल, राम जी ने तो इसे नया समझकर से देखा था। छूवत टूट, छूते ही टूट गया,
रघुपति ने दोष, रघुपति जी का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि तुम तो बिना काज बिना कारण के ही रोसु गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परशु की ओरा, और यह सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सत हे मूर्ख सुने ही स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालकू बोली बधु नहीं कोई, बालकू बोली बालक समझकर बधौ वध नहीं किया है तो ही तुम्हारा, मैंने तुम्हें बालक समझकर अब तक तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, केवल तुम मुझे एक मुनि समझते हो, तुम मूर्ख हो, मैं केवल मुनि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी पति को भी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत अधिक क्रोधी हूँ, गुस्सैल हूँ, विश्व विदित अक्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरा संसार जानता है मैं अक्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु की, भुजबल अपनी भुजाओं की ताकत पर, भूमि इस धरती को मैंने भूप बिनु राजाओं से रहित कर दिया, अपनी भुजाओं की ताकत से मैंने इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार महिदेव में धीनी, विपुल अनेक बार मैंने राजाओं के राज्यों को छीनकर महिदेव में ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तुमने मेरी ताकत के बारे में नहीं सुना है। सहज बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महित कुमारा। परशुराम जी बोले, हे महित कुमार, हे राजकुमार, इस फरसे की ओर देखो, इसने सहस बाहु हजारों भुजाओं वाले राक्षस को भी मार गिराया था, उसको भी छेद दिया था। यह इतना कठोर मेरा फरसा है। मातु पित ही जनि सोच बस करसी महेश किशोर, मातु पित ही अपने माता पिता के बारे में सोचो, हे महेश किशोर, हे राजकुमार, अपने माता पिता के बारे में सोचो, उनको तुम्हारी सोच बस, उनको तुम्हारी चिंता होगी। गर्भने के अर्भक दल, गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को भी यह परशु मोर अति हो, यह मेरा फरसा इतना